हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि अभी तक अपन ने केवल समीकरणों को सोल्व करना ही सीखा था। आज हम घातांक के अंदर समीकरण रहेगी ना, उनको सोल्व करना सीखेंगे। यानी कि हमें घात किसी भी संख्या के, जैसे हमें घात देते हैं 5 की घात 2, वहां पे हमें ऐसे घात नहीं देके समीकरण दी जाएगी, जैसे x-2, 2x+4, इस प्रकार से समीकरण दी जाएगी। तो उन समीकरणों को हम कैसे सोल्व करेंगे वो आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके थोड़े इंपॉर्टेंट रूल्स। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 5 = 5 है, ठीक है। अब मैंने इसके घात 2 लगा दी तो इसके भी घात 2 होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो संख्या सेम ही संख्या है, बराबर में है, तो एक की घात अगर 2 है तो दूसरे की भी घात क्या होगी, 2। और ये दोनों बराबर है मान लो। अब इनकी इसके घात 2 तो इसके भी घात 2 ही होगी ना। ये बराबर ऐसे थोड़ी हो सकते हैं, ये तो 5 की घात 2 है, ये 5 की घात 3 है, तो बराबर होगी क्या, नहीं होगी। ये 5 की घात 2 है तो ये भी 5 की घात क्या होगी, 2। तो कहने का मतलब क्या, अगर कोई भी संख्या ले लो, मान लो ए है, इधर भी ये संख्या ए है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इनकी घातें क्या है, मान लो ए की घात m है, ए की घात n है ना, m है। तो ये आधार समान है, कोई संख्या बराबर में, तो इनकी घातें क्या होगी, बराबर होगी। जैसे m बराबर क्या होगी, n होगी। या फिर यहाँ पे x y ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी घात आ सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे अब समीकरण दिया आपको कोई से भी, अब इस समीकरण में हमें क्या पता कि ये कोई भी m है, मान लो ये मान, तो ये हमारा m, तो ये इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे हमें समीकरण दी जाएगी, या किधर दे दो चाहे किधर भी दे दो, वो हो जाएगा हमारा m या n, और एक उसके बराबर होगा। तो हमें पता है जब आधार समान होता है, कोई बराबर में आधार समान है, तो उनकी घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें समीकरणों को सोल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 8 की घात x+3 है, बराबर में 8 की घात 5 है। तो ये दे रहा है 8 बराबर 8 है, इस 8 की घात 5 है, तो हमें पता है कि भाई इसकी घात 8 है तो इसकी घात, सॉरी, इसकी घात 5 है तो इसकी भी घात 5 ही होगी। लेकिन मैं यहाँ पे x की जगह क्या लिखूं, तो मुझे ऐसे पता नहीं। तो हमने क्या सीखा था कि भाई एक की घात m बराबर एक की घात n है, तो हमें क्या कर देना, उन घातों को बराबर बराबर में रख देना है। जैसे इस घात के बराबर में इस घात को रख देना है। तो हम क्या करेंगे, x+3, या फिर आप एक बार इसे लिख लो, 8x+3 बराबर 8 की घात 5। अब केवल घातों को ले लो, x+3 बराबर 5। अब x को किधर रख लेंगे, 5 के उधर चला जाएगा 3, तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, x की जगह 2। अब देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, तो 8 की घात 5, 8 5 के बराबर हो गया। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x की घात 2 की घात x+5 है, इधर 4 की घात x-2। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि इनका आधार समान है। अब देखो ये 2 है, ये 4 है, लेकिन इस 4 को अपन 2 बना सकते हैं ना, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो इसको अपन 2 बना सकते हैं। तो चलिए पहले 4 को अपन 2 बना लेते हैं। इसको तो है जैसा का जैसा लिख लो, 2x+5 है ये, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और या फिर अंदर लिख लो 2 की घात 2 और x-2। कहने का मतलब क्या, 2 की घात 2 का मतलब क्या, 4 है, फिर ऊपर घात x-2। अब हमें पता है जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है, गुणा हो जाती है। ये आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की घात x+5 बराबर 2 को आप गुणा कर दो x-2 से, 2 को किया x से गुणा तो 2x, और 2 को किया 2 से तो 4। अब हमारे क्या हो जाएगा, ये 2x-4, ये घात इसके बराबर हो जाएगी। अब देखिए हमारे आधार समान हो गया, 2 इधर है 2 भी इधर है। अब अगर ये दोनों बराबर है, 2 बराबर 2 है, तो इसके जितने भी घात होंगे ना इसके बराबर होगी, तो इसे पर x का मान निकाल सकते हैं। हम इन घातों को बराबर में रख देंगे, x+5 बराबर 2x-4। ठीक है। अब x अक्ष एक साइड में कर लो, और अंकगणित का मान एक साइड में। हम क्या करेंगे, x को उधर लेके जाएंगे और 4 को इधर लेके आ जाएंगे। 5 इधर है, 4 को इधर लेके आएंगे, तो 4 किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 2x तो पहले से है, x को लेके जाओगे तो हो गया -x। 5 और हो गया 4, 9, 5 4 9 हो जाएगा, 2x में से एक x आएगा तो आएगा x, यानी कि x की जगह कितना आ जाएगा, 9। अब आप रख के देख लो, अगर 5 और 4 कितने हो जाएंगे, सॉरी 9 और 5 14। अगर आप यहाँ पे रखते हो 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 18, 18 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 14। तो आ रहा है दोनों का बराबर बराबर, यानी कि x की जगह कितना मान आएगा, 9।
इस प्रकार से अपन को क्या करना है, घातांक के अंदर जो समीकरण दिए ना उनको सोल्व कर लेना है। हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी हमें घात के दिए ना, पहले हमें आधार को देख लेना, आधार बराबर है। अगर आधार बराबर नहीं है तो आप जैसे मान लो 9 दे दिया आपको, तो हमें पता है कि 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर के रूप में चेंज कर लो। 16 दे दिया है, कई कई जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, जैसे अभी 4 का दिया ना, विचार 2 का स्क्वायर नहीं देके क्या दे दिया, 2 की घात नहीं दी, 4 दे दिया वहां पे, तो 4 को पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इधर आधार क्या है, 2 है, तो इसको भी 2 का बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात 2 करें तो 4 ही होता है। अब हमें पता है घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 को से क्या, तो 2 अक्स, 2 को 2 से क्या, तो 4। अब हमें पता है दोनों का आधार समान हो गया, बराबर है, तो हमें पता है ये इसके बराबर होगी, इसको इसके बराबर रख दो और x का मान निकाल लो। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में भी दिया 5, 2x-4। अब देखिए सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इधर समीकरण नहीं दिया, हमें क्या दिया है, 13 है -12 बराबर 13। तो सबसे पहले 12 को उधर लेके जाओ, 13 12 को उधर लेके गए तो हो गया प्लस का 12, 5 की घात 2x -4 बराबर 13 और 12 जुड़ते हो जाएंगे 25। अब देखिए इसको अपन बना सकते हैं 5 की घात, हमें डायरेक्ट नहीं दिया था, इसको हमें बनाना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो है 5 2x -4, ये 25 है तो किसका वर्ग है, 5 का, तो इसको अपन 5 की घात 2 लिख सकते हैं ना, ये हो गया 5 की घात 2। अब देखिए इसका भी आधा है 5, इसका भी आधा है 5 है, ये बराबर में, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x -4 बराबर 2। तो 2x बराबर 2 प्लस 4, x बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर क्या आ जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान आसान है। इसी प्रकार हमें इसमें करना है, इसमें तो डायरेक्ट ये 5 5 ही है, तो हमें क्या करना है, x -10 के बराबर रख देना है 2 को। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 बराबर 12। यानी कि अगर आप x की जगह 12 रख दोगे तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 आएगा, तो हो गया 5 की घात 2, इधर भी है 5 की घात 2। इस प्रकार से अपन के सारे आंसर आ गए हैं। आपको एक क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हमें घातांक में समीकरण की क्लास बहुत ही अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया आया था, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल के ऊपर बेसिक मैथ्स के इसी प्रकार से वीडियोस आगे भी मिलती रहेगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।